स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, अखबारों ने प्रमुखता से इस बात को छापा है कि कोर्ट का जो फैसला आया है इससे प्रभावित हो सकता है क्या परिणाम अर्थात रिजल्ट। परंतु कुछ क्या मैक्सिमम लोगों के मन में एक ही बात आती है, एक ही बात समाज चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और बहाली हो भी जाएगा। परंतु इतना आसान नहीं है। क्या हम जानते हैं कि इसमें जो है इस बहाली में सुप्रीम कोर्ट के अलावे भी किस किस तरह की सुनवाई इसमें होनी है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई रिजर्व रखा गया है वो उसका फैसला आते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा? सिर्फ सीटेट वर्सेस जेटेट का ही मामला है? नहीं। क्या सहायक आचार्य की भर्ती मात्र इसी पे टिका है? तो नहीं। क्या आपको पता है इसमें अनगिनत केस हुआ है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सहायक आचार्य की बहाली में अनगिनत केस है, चाहे वह भाषा को लेकर हो, चाहे वह बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर हो, चाहे वह एनआईओएस को लेकर के हो, या कहे कि फिर नियमावली संशोधन को लेकर के हो। अगर यदि कोई भी इसको चाहता है कि इस एग्जामिनेशन को रद्द कराना, तो एक छोटी सी फिर से केस करनी होगी, रिजल्ट रद्द होने की पूरी संभावना बन जाती है। परंतु ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अब बहुत ही एक अहम मोड़ आ गया। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का इसमें सवाल बन के आ गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 50+ उम्र हो चुका है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक से बढ़कर एक वीडियो इसी तरह का देता रहता हूँ। साथियों, सहायक आचार्य का बिगड़ता खेल देख पारा और गैर पारा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करने को तत्पर है। परंतु पारा बंधुओं ने आज एक अलग ही डिमांड सरकार के सामने रखी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिमांड है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ एक देख रहे हैं प्रमुखता से छापा गया क्या कि कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। क्या, आगे देख लीजिए, कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। बस सभी के दिमाग में ये लगा हुआ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जजमेंट देगा मेरी बहाली हो जाएगी। इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, आप समझ लीजिए बात को। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का फैसला देगा? सीटेट वर्सेस जेटेट का। अगर सीटेट जीत जाता है तो ठीक है, अगर जेटेट जीता है वो भी ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही मामला है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो बातों को। आगे देख लीजिए कि नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक है, अर्थात जो 11,670 हैं वो टेट पास हैं। न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं होने पर इन्हें नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसी बात को रखा गया, इसी बात के हिसाब से रखा गया है कि कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। अब जो मेन बातें हैं कि देखिए, हमने कहा था कि क्या डिमांड रखा गया है, तो उसको देख लीजिए। जो डिमांड रखा गया पारा बंधुओं की तरफ से, उसको देखिए कि 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग। और ये 13,000 किस सीटों पर मांग कर रहे हैं? चूंकि आपको पता है कि 26,000 ये जो बहाली हो रही सहायक आचार्य की, कितना 26,000 पदों पर हो रही है, और इसमें 50% जो है पारा के लिए रिजर्व है। और 50% कितना हो जाएगा? तो वो होता है हमारा 13,000। ठीक है, अब जब 13,000 पर ही पारा शिक्षकों ने डिमांड रख दी है, तो फिर यदि ये जो डिमांड रखा गया है सीधे समायोजन का, यदि ये किसी भी तरह सरकार से ये लोग अपनी बातों को मनवा लेते हैं, तो पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे। कौन? तो गैर पारा। बात को समझ रहे हैं साथियों? तो आइए पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं। अब रही बात कि गैर पारा वाले मतलब अटपटांग सा बोलेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, वैसा संभव नहीं है। संभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव नहीं है, दोनों बातें हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह का उन्हें प्रावधान दे रहा है, किस तरह से उनको प्रॉफिट देना चाह रही है। दोस्तों, इसको देख लीजिए, कहा जा रहा है कि झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20 से 25 साल के सेवा कर रहे सहायक अध्यापक पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजित करने की मांग की है।
ठीक है, बात को समझ रहे हैं। उन्होंने डिमांड रखा है कि 20 से 25 साल से जो सेवा दे रहे हैं। अब साथियों आप बताएं, इसमें से बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से होंगे जिनकी जन्म नहीं हुई होगी, उस समय से ये लोग सेवा दे रहे हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। तो इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हो सकता है इसमें से कईयों के आप लोगों के बाप दादा भी होंगे, लेकिन बात है कि आवेश में कोई ऐसे कदम नहीं उठाने हैं कि ये परीक्षा ही रद्द हो जाए, ठीक है। पारा शिक्षक अपनी तरफ से मांगों को रख रहे हैं, आप अपनी तरफ से मांगों को रखिए, लेकिन कुछ मांगों को ऐसे रखिए कि जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो। अगर यदि 13,000 पदों पर बहाली रहती, फिर भी 13,000 तो कम से कम गैर पारा शिक्षक आ जाएंगे। लेकिन यदि यह रिजल्ट रद्द हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाता है तो आपको पता है कि पारा शिक्षकों का तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि वे लोग तो कहीं ना कहीं कम से कम 20-25 हज़ार के अभी तो जॉब कर ही रहे हैं। 20-25 क्या 20-25 प्लस हो गया है, जॉब तो कर ही रहे हैं। ठका तो आप जा रहे हो और ठकाते ही रह जाओगे। जब तक नियमावली बनेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी जो आज इनके 50 प्लस होने चले हैं, ठीक है। तो बातों को समझिए और बढ़िया से विचार करिए, उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह का नोटिफिकेशन देता रहता हूं और कुछ जॉब रिलेटेड वीडियो देता रहता हूं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।